नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में अपराधी इतने बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं कि अब शिक्षा के मंदिर, विद्यालयों को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। न तो विद्यालयों पर हमला करने से चूक रहे हैं, न शिक्षक-शिक्षिकाओं को पीटने से चूक रहे हैं और अब अपराधी इतने बेलगाम हो चुके हैं और न जाने इन्हें विद्यालयों से क्या नफ़रत है, विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं या पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं से क्या नफ़रत है कि ये विद्यालयों की चारदीवारी फाँग कर और गोली चलाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। कई ऐसे घटनाओं का ज़िक्र मैंने पिछले के कई वीडियो में किया है, जहां बिहार में यह प्रतीत होता है कि यहाँ का शासन प्रशासन पूरे गहरे नींद में सो रही है और बिहार इन अपराधियों के अपराध से दहशत में है। सीतामढ़ी के शिक्षिका संगीता को आतताइयों के द्वारा मार दिया गया। आरा जिले में एक वीक्षक शिक्षिका को वहाँ के छात्राओं के द्वारा ही घसीट-घसीट करके उसे ज़मीन पर लताड़ करके लात घूँसे से उसे इतना पीटा गया कि पूरा रीढ़ का हड्डी में चोट आया, आँखें लाल हो गई, पूरा शरीर लाले-लाल हो गया। कैमूर जिला में वहाँ के उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों एवं कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ के 3-4 शिक्षकों को मार कुर्सी इतना मारा गया, शिक्षकों के ऊपर ही कुर्सी तोड़ा गया, उन्हें मार थप्पड़, मार घूंसा इतना पीटा गया कि पूरा विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ दहशत में रहें। और लगातार ये घटनाएँ घट रही है। आरा जिला में घटना घटा, उसी दिन लगभग कैमूर जिला में घटना घटा और उसके दूसर का दिन जो है सिवान जिला में घटना घट गया। पिछले के जिन घटनाओं का मैंने जिक्र किया, यदि उन घटनाओं के घटने से बिहार शर्मसार नहीं हुआ होगा, यदि यहाँ के शासन प्रशासन को शर्म महसूस नहीं हुआ होगा, तो सिवान जिले में जो घटना घटी, इससे तो बिहार शर्मसार हो ही जाना चाहिए और यहाँ के शासन प्रशासन को शर्म से मुँह छुपाने के लिए जगह ढूँढ ही लेना चाहिए। क्योंकि सिवान में एक तरफ हमारे बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ भगवानपुर प्रखंड के माघर में एक ही कैंपस में चल रहे राजकीय उच्च विद्यालय इंटर कॉलेज, सहायता प्राप्त माध्य विद्यालय व उत्क्रमित मध्य विद्यालय का औचक निरीक्षण करते हैं और वहाँ पे वे जाकर के कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं, कंप्यूटर क्लास में जाकर के बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, मध्याह्न भोजन का आनंद भी उठाते हैं। और दूसरे तरफ उसी सिवान जिला में अपराधी इतने बेखौफ और बेलगाम दिखें कि वहाँ के गोरैया कोठी में भी यही स्थिति था जिस कैंपस में गोलीकांड हुई है। वहाँ भी एक ही कैंपस में 3 विद्यालय चल रहे थे, एक उत्क्रमित उच्च माध्यमिक सह इंटर कॉलेज, दूसरा वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय। एक ही कैंपस में 3 विद्यालय वहाँ भी चल रहे थे। वहाँ पठन पाठन का कार्य हो रहा था। 3 अपराधी एक ही बाइक से आते हैं। जरा भी अंदेशा शिक्षक शिक्षिकाओं या छात्रों को नहीं होता है कि अपराधी हैं। कैंपस में घुसता है 2 अपराधी, एक बाइक के पास ही रहता है, 2 कैंपस में घुसता है। एक वहाँ के टोटी खोल करके और पानी पीने लगता है और दूसरा बंदूक निकाल करके लहराने लगता है। तो शिक्षक शिक्षिकाएं अब अंदेशा में हो जाते हैं, आशंका में हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, कौन है ये लोग। तो फिर शिक्षक शिक्षिकाएं उसके तरफ बढ़ते हैं, उसे मना करते हैं कि तुम खिलवाड़ी मत करो, बच्चे हैं डर जाएंगे। तो वह पीछे की ओर भागता है और कैंपस से पीछे से जा करके और कैंपस से छिप करके वह सीधे गोली चला देता है। कहाँ? शिक्षकों के ऊपर। यह तो ऊपर वाला का शुक्र था कि शिक्षकों पर गोली लगी नहीं, वो बच गए। उसके बाद से कोहराम सा मच गया और गोली का आवाज़ सुन करके कई बच्चों की आवाज़ गुम हो गई, रसोइया बेहोश हो गई। सारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राएं खौफ में। जब गोली चली उसके बाद से जो पौधे रोपण होते हैं और उसके बाद जो गैबेज बनता है उसके लिए जो ईंटा रखे हुए थे,
सभी शिक्षक छात्र छात्राएं जो अपराधी की ओर चलाना शुरू कर दिए। गोली का आवाज़ सुनकर के ग्रामीण भी वहाँ इकट्ठे हो गए। जब अपराधियों को लगा कि वे चारों तरफ से घिरने वाले हैं, अब कोई चारा नहीं है बचने का, तो वे जल्दीबाजी में 2 पैदल ही भागे। दौड़ते ही वे एक बाइक स्टार्ट करके भागा और फिर कुछ दूरी पर जाकर के सभी एक बाइक पर होकर के भाग गए। अब बताइए कि दिन दहाड़े गाँव में चल रहे विद्यालय कैंपस में घुस करके और गोली चला देना, ये कितना बड़ा हिम्मत की बात है। इतने बेखौफ और बेलगाम अपराधी आखिर कैसे, पास में ही थाना है और वो बंदूक लेकर के आ जाता है गांव में, गोलियां चला देता है। तो जिस प्रकार से यहाँ का शासन प्रशासन सोया हुआ है, तमाम घटनाएं घटने के बावजूद भी लगातार घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। एक अपराधी कई कई घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं। तो शासन प्रशासन जब यूं ही सोते रही तो घर में घुस करके दिन दहाड़े अपराधी मारना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए बिहार के सुशासन बाबू को ये जो शासन प्रशासन में लचरता आई है, इस पर कठोरता लाने का प्रयास करना चाहिए और ख़ास करके हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षा की मंदिर सुरक्षित रहे। बच्चों के समक्ष शिक्षकों को न पीटा जाए, शिक्षक शिक्षिकाओं पर किसी प्रकार का प्रहार न हो, इस तरह के व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। अब बताइए कि एक ही जिला में एक तरफ एसीएस साहब औचक निरीक्षण में निकले हुए हैं और दूसरे तरफ उसी जिला में गोलीकांड होता है, तो ऐसे तो फिर एसीएस साहब भी सुरक्षित नहीं हैं। तो यह किस प्रकार के बिहार का शासन प्रशासन कैसे आखिर वो मैनेज कर रही है, बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री नीतीश बाबू से मांग करूंगा कि इन अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। आए दिन तमाम तरह की घटनाएं जो घट रही है, इसमें अप्रत्याशित जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसमें हरास हो सके, लगाम लगाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।